किसान साथियों नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आप मेरे दाईं ओर देख रहे हैं, ये सारा फार्म वेस्ट है। ये वो घास और पत्ते आदि हैं जो हमारे लॉन की जब सफाई होती है या कटाई होती है वहाँ से निकलता है, या हमारे सड़क के किनारे की जब सफाई होती है वहाँ से निकलता है। दूसरी ओर आप देख रहे होंगे कि ये गोबर पड़ा है। ये गोबर मुझे मेरे पीछे देखिए, इस तरफ बाईं तरफ देखिए, वहाँ गौशाला है। हमारे पास लगभग 70 के करीब गायें हैं और 40 से 50 भैंस हैं हमारे पास। तो उनका जो गोबर है अधिकतर वो गोबर गैस में जाता है, लेकिन जो ज़मीन पर पड़ा होता है वो मेरे पास आ जाता है। इसके साथ में मेरे पास है जो मशरूम का वेस्ट होता है, जिसे यहाँ पर खुम्बा का वेस्ट बोलते हैं, वो आता है। जब ये तीन चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं तो मैं इन तीन चीज़ों से बहुत अच्छी खाद तैयार करता हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको कि वो खाद कैसी हो। ये जो मेरे पास खाद है, ये खाद है, देखिए कितनी अच्छी गोबर की सड़ी हुई खाद है। ये इसमें गोबर है, इसमें फार्म वेस्ट है जो मेरे लॉन से आया हुआ कचरा है, और इसमें मेरा जो खुम्बा का वेस्ट है, ये देखिए ये मेरा खुम्बा का वेस्ट है जिसे हम ये बोलते हैं। ये मेरा सारा खुम्बा का वेस्ट है। किसान साथियों, जो मेरे लॉन है वहाँ से जो घास आता है, तो कुछ घास बारीक होता है, ये देखिए इसको हम सीधा मिला लेते हैं इसमें, और जो घास है जो मैंने दूसरा दिखाया वो देखिए वहाँ पर बड़ा बड़ा घास है। इस घास को हम, एक श्रेडर है हमारे पास में, हम उसमें काट कर इस प्रकार छोटा छोटा कर लेते हैं। जब ये घास छोटा हो जाता है तो हम उसमें मिलाते हैं ये खुम्बा का वेस्ट, यानी जो मशरूम का वेस्ट होता है उसे मिलाते हैं, और तीसरी चीज़ मिलाते हैं हम गोबर। और तीन चीज़ों को इकट्ठा कर हम अपनी जेसीबी से पलटी कर लेते हैं और एक अच्छी ढेरी बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 कंपनियों के बैक्टीरिया आए हैं जिन्हें हमने पहले टेस्ट किया, और हमें पता चला कि अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपकी 45 से 60 दिन में बहुत अच्छी खाद बनती है। हमारे पास 2-2 हज़ार लीटर के 2 टैंक हैं। हम उनमें डालते हैं 10-10 किलो गुड़, और उसमें डालते हैं 5 लीटर, या उसका एक दूसरी कंपनी है उसका 1 किलो बैक्टीरिया। एक का 5 लीटर है, एक का बैक्टीरिया। प्राइस चीज़ लगभग दोनों के सेम है। जब उसे डालते हैं तो 6 से 7 दिन उसको चलाने के बाद उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और हम उस ढेर में डालकर, बैक्टीरिया को डालकर, हम उसे ऊपर पराली से ढक देते हैं। जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि पराली का एक काम हम ये भी लेते हैं कि हम अपने खाद को उससे ढक देते हैं। जब ढक देंगे तो 20 दिन तक आपको इसमें कुछ नहीं करना है। 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि उसमें एक बार टेम्परेचर 70 डिग्री तक अंदर पहुंच जाएगा। जब 70 डिग्री तक अंदर पहुंचता है तो जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं सब खत्म हो जाते हैं, जो बीज हैं वो सब पटक जाते हैं, और उसके बाद खाद ठंडा होना शुरू होता है। जब ठंडा शुरू होना होता है तो ये बैक्टीरिया काम करते हैं और ये फिर उस खाद को सड़ाना शुरू करते हैं। तो 20 दिन बाद आपको इसे एक पलटी मारना है। उसके बाद फिर 15-15 दिन बाद 2 बार पलटी मारना है, और 60 दिन में आपका खाद तैयार मिलेगा आपको। जो खाद की अंतिम अवस्था है वो आपको ऐसी दिखाई देगी। ये सब जो है ना, इसी से बना हुआ खाद है। ये देखिए, ये सब गोबर भी मिक्स है इसमें, और देखिए कितना अच्छा खाद है। इसे हम कम से कम 2 ट्रॉली से लेकर 4 ट्रॉली प्रति एकड़ अपने खेतों में डालते हैं। किसान साथियों, इस वर्ष मैं अभी तक लगभग 150 ट्रॉली खाद की बना चुका हूँ इसी प्रकार से। अगर आप एक ट्रॉली में 2 टन भी मानते हैं, यानी 20 क्विंटल भी मानते हैं, तो आप देखिए हमने कितना खाद तैयार किया, और इसका मूल्य क्या होगा आप ही निर्धारित कर सकते हैं। 2 रुपये किलो होगा या 3 रुपये किलो होगा।
तो किसान साथियों, इस वीडियो को दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था। कुछ लोग ये कहते हैं, जब मैंने बड़े बड़े किसानों से बात करी, हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अगर आपके अंदर एक लगन है और अच्छी खेती करने की है और सही प्रकार से करने की है, इस समाज में अपना योगदान देना है, तो कचरे का प्रबंधन अवश्य करें। जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है, आपके खेत के चारों तरफ का हो, आपके लॉन का हो, आपका जो क्रॉप का जो वेस्ट है वो सारा हो, जो जानवर हैं उनका मल मूत्र हो, वो सब हो, उसको मिलाइए और अच्छी खाद तैयार करिए। और फिर देखिए आपकी ज़मीन का पीएच कैसे डाउन आता है, उसकी ऑर्गेनिक कार्बन किस प्रकार बढ़ती है और आपकी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।